मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों सपने जन्म लेते हैं, लेकिन इसी शहर की भीड़भाड़ और अंधेरी गलियों में एक ऐसा नाम भी पैदा हुआ जिसने सपनों को नहीं बल्कि डर को अपना हथियार बनाया। वो नाम था दाऊद इब्राहिम, एक पुलिस वाले का बेटा जिसके पास एक सामान्य जिंदगी जीने का पूरा मौका था, लेकिन उसने चुना एक ऐसा रास्ता जिसने उसे भारत का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे मुंबई की गलियों से शुरू हुआ सफर दुबई होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचा और कैसे एक इंसान खुद अपनी बनाई दुनिया में कैद हो गया। 1955 में जन्मे दाऊद इब्राहिम का बचपन किसी आम बच्चे जैसा ही था। उसके पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, घर में अनुशासन था, नियम थे, लेकिन दाऊद का स्वभाव अलग था। जहां बाकी बच्चे स्कूल और खेल में व्यस्त रहते थे, वहीं दाऊद की नजर हमेशा शॉर्टकट पर रहती थी। उसे जल्दी पैसा चाहिए था, जल्दी नाम चाहिए था। धीरे धीरे वो उन लोगों के संपर्क में आया जो पहले से ही अपराध की दुनिया में थे। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। उसे समझ आने लगा कि डर पैदा करके भी ताकत हासिल की जा सकती है। 1970 का दशक, मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था। तस्करी, सोना, ड्रग्स, हर चीज का काला बाजार था। दाऊद ने इसी माहौल में अपने पहले कदम रखे। शुरुआत छोटी थी, चोरी, स्नैचिंग, छोटे अपराध, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो जल्दी ही बड़े अपराधियों की नजर में आने लगा। उसने सीखा कि इस दुनिया में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। धीरे धीरे दाऊद ने अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। वो सिर्फ किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था, वो खुद का साम्राज्य बनाना चाहता था। यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। इस गैंग ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। तस्करी, उगाही, धमकी, सुपारी किलिंग, मुंबई में उसका नाम फैल गया। लोग उसके फोन से ही डर जाते थे। कई बड़े बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उसके नेटवर्क के संपर्क में आने लगे। अब दाऊद सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा, वो एक सिस्टम बन चुका था। जैसे जैसे दाऊद का नाम बढ़ा, वैसे वैसे पुलिस और सरकार का दबाव भी बढ़ता गया। मुंबई पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। कई बार उसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश हुई, लेकिन दाऊद हर बार बच निकलता था। फिर एक समय ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि भारत में रहना अब सुरक्षित नहीं है। यही वो मोड़ था जहां उसने देश छोड़ने का फैसला किया। 1980 के दशक के अंत में दाऊद दुबई चला गया। उस समय दुबई तेजी से विकसित हो रहा था और वहां कानून का दबाव भारत जितना नहीं था। दाऊद ने इसे अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना लिया। अब वो खुलेआम नहीं, बल्कि दूर बैठकर अपने नेटवर्क को कंट्रोल करने लगा। फोन, संपर्क, एजेंट्स, सब कुछ दुबई से चलता था। यहीं से उसने अपने नेटवर्क को इंटरनेशनल बना दिया। दुबई में बैठकर दाऊद ने अपने कारोबार को कई देशों तक फैला दिया। उसके संपर्क मध्य पूर्व, एशिया और अन्य जगहों तक पहुंच गई। अब उसका काम सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। उसने एक ऐसी संरचना बनाई जहां हर व्यक्ति का एक रोल था और हर काम सिस्टम के अनुसार होता था। यही वजह थी कि डी कंपनी एक ब्रांड बन गया। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। मुंबई में एक के बाद एक धमाके हुए, शहर दहल गया, लोग डर गए। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक झटका था। इन धमाकों के बाद दाऊद का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। अब वो सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि भारत का सबसे वांटेड व्यक्ति बन गया। ब्लास्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। दुबई में रहना अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था। सरकारें, एजेंसियां सब उसकी तलाश में थीं और यहीं से शुरू हुआ उसका अगला भागने का चरण। दाऊद ने दुबई छोड़ दिया और माना जाता है कि वह पाकिस्तान के कराची शहर में जाकर छिप गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हमेशा विवादित रही है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियां इसी ओर इशारा करती हैं। वहां से वो आज भी अपने नेटवर्क को कंट्रोल करता है, ऐसा कहा जाता है। दाऊद के पास पैसा है, पावर है,
लेकिन उसके पास आजादी नहीं है। वो अपने देश नहीं आ सकता, खुले में नहीं घूम सकता, हर समय डर में जीना, यही उसकी सच्चाई बन चुकी है। मुंबई की गलियों से लेकर दुबई और फिर पाकिस्तान तक का ये सफर हमें एक गहरी सीख देता है। गलत रास्ते पर मिली सफलता आखिरकार इंसान को अकेला और मजबूर बना देती है। दाऊद ने सब कुछ हासिल किया, लेकिन बदले में खो दिया अपना देश, अपनी पहचान और अपनी आजादी। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे खतरनाक और सच्ची कहानियां।